आज का टॉपिक है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन। बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशन को हम स्टडी 3 पार्ट्स में करते हैं: लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड द फाइनेंशियल रिलेशन। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन आपका आता है आर्टिकल 245 से लेकर 255 में, पार्ट 11 में। तो उसके 4 एस्पेक्ट्स हैं: टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। तो पहला पार्ट अगर हम देखते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट, तो इसमें आर्टिकल 245 है। आर्टिकल 245 कहता है कि पार्लियामेंट के पास लॉ है कि वो पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकती है, और वहीं स्टेट के पास लॉ बनाने की पावर पूरे स्टेट के लिए है। ठीक है। दूसरी बात है, पार्लियामेंट को एक एक्सक्लूसिव पावर दी है कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन की पावर भी पार्लियामेंट के पास है कि वो कहीं पे भी किसी भी इंडिया के किसी कोने के लिए हर किसी के लिए लॉ बना सकती है। साथ में अगर कोई आउट ऑफ इंडिया भी रहता है तो उसकी प्रॉपर्टी पे भी वो लॉ वैलिड होगा। हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं शेड्यूल्ड एरियाज़ और यूटी के लिए, जिसे यूटी को एडमिनिस्ट्रेट करता है आपका प्रेसिडेंट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नागर एंड दामन एंड दीव। तो इसके लिए जो भी पार्लियामेंट का लॉ होगा वो रिपील करने, अमेंड या फिर मॉडिफाई करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। सेम पावर ट्राइबल एरियाज़ के लिए भी है, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। अगर गवर्नर के पास ये शेड्यूल भी सेम पावर है शेड्यूल्ड एरिया ऑफ स्टेट्स को लेके, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स की। तो इसमें आर्टिकल 246 कहता है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, राइट। तो हमारे पास लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स को हमने 3 पार्ट में किया: यूनियन, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें ओरिजिनली 97 थे, अब 100 हैं, 66, 61, 47, 52। तो बेसिकली ये जो मॉडल है ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमने 5 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र किया स्टेट से कॉन्करेंट में: एजुकेशन, फॉरेस्ट, वे एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब जो सब्जेक्ट्स आपके स्टेट और कॉन्करेंट में नहीं आते वो आते हैं रेसिडुअल लिस्ट में, और इस पे लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है, और ये आर्टिकल 248 से मिलती है। आर्टिकल 246A के तहत 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। और जहाँ पे भी सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है, और अगर स्टेट के पास कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है प्रेसिडेंट के एसेंट की तो स्टेट लॉ। थैंक यू, and next part is the next video. Thank you.